ये बात है 24 जुलाई 2011 की। अमेरिका में टेक्सास नाम का एक स्टेट है। वहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक छोटी नदी में बहुत सारे मगरमच्छों के बीच एक इंसानी बॉडी के टुकड़े मिल रहे हैं। पुलिस जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये किसी इंसान पर मगरमच्छों का अटैक नहीं है, बल्कि किसी को आरी से काट कर उनके लिए परोसा गया था। तो आखिर किसकी थी ये बॉडी और आखिर क्या हुआ था उसके साथ? चलिए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो उस मगरमच्छ के अड्डे से जितने भी बॉडी पार्ट्स मिले थे उनमें हाथ, पैर, सर और धड़, ये सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग थे और यहीं पर पुलिस को उनकी पहली लीड मिलती। पुलिस के पास एक पूरा सर था जिसका पुलिस ने स्केच बनवाया और उसे सारे एरियाज में सर्कुलेट करवा दिया, जिसके बाद ये पता चला कि ये बॉडी अमेरिका के दूसरे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाली एक 27 साल की लड़की की, जिसका नाम है लॉरा एकर्सन, जो लगभग 10 दिनों से गायब थी और पुलिस को 5 दिनों पहले उसकी कार एक बिल्डिंग के नीचे मिली थी। इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाली 2 औरतें थी, एक उसकी बिजनेस पार्टनर शिवॉन मेट्स और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड हेडी। पुलिस ने पूछताछ के लिए उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे मिस एकर्सन के बारे में सारी जानकारियां हासिल की। उनसे पूछताछ में ये पता चला कि मिस एकर्सन एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर थी और रिसेंटली उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उसकी बेस्ट फ्रेंड हेडी से जब उसकी फैमिली के बारे में पूछा गया तब ये पता चला कि कुछ सालों पहले बिजनेस की शुरुआत करते टाइम उसकी मुलाकात एक सिंगर, म्यूजिशियन और राइटर ग्रांट हेज से हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद बिना किसी फैमिली मेंबर को या बिना किसी फ्रेंड को बताए मिस एकर्सन ने ग्रांट से सीक्रेटली शादी कर ली। फिर शादी करने के बाद मिस एकर्सन ने जब अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेंबर्स को ये सब कुछ बताया तो सबको काफी अजीब लगा, क्योंकि शादी एक सोशल इवेंट होता है और सभी लोग उनको सपोर्ट करते। सीक्रेटली करने की क्या जरूरत थी, लेकिन इससे ज्यादा लोग क्या ही कह सकते थे। उनकी शादी कुछ दिनों तक ठीक चलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे मिस एकर्सन और ग्रांट में लड़ाइयां होने लगी। मिस एकर्सन की फ्रेंड हेडी बताती है कि ग्रांट को शराब का और ड्रग्स का एडिक्शन था और वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट भी था। मिस एकर्सन को उसने नए दोस्त बनाने से मना किया ही था, लेकिन साथ में उसने पुराने दोस्तों से भी बातचीत करने को मना कर दिया और इस लड़ाई झगड़े के बीच उन दोनों के 2 बेटे हो गए। मिस एकर्सन को लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बच्चों के आने के बाद ग्रांट और भी ज्यादा अग्रेसिव और कंट्रोलिंग हो गया और इसके पीछे की रीजन थी अमांडा। ग्रांट अमांडा नाम की एक लड़की को पसंद करता था और उसी के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब 2 बच्चों के होने के बाद वो इस रिलेशनशिप में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। मिस एकर्सन और ग्रांट के बीच काफी लड़ाइयां हुई और फिर साल 2010 में ग्रांट अमांडा के पास न्यूयॉर्क चला गया। फिर थोड़े दिनों बाद मिस एकर्सन ने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जिसमें यह साफ दिख रहा था कि ग्रांट और अमांडा ने एक दूसरे से शादी कर ली है। ये पोस्ट देखकर मिस एकर्सन ने ग्रांट को कॉल किया और कहा कि पहली शादी की होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तो ग्रांट ने बोला कि मैंने तुमसे कभी शादी की ही नहीं थी, मैंने कभी भी हम दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर किए ही नहीं थे। और ये सुनते ही मिस एकर्सन की पूरी दुनिया एक ही मिनट में कोलैप्स कर गई। मतलब कि इतने सालों से जो वो ग्रांट के साथ रह रही थी, ये सोच के कि ये उसकी फैमिली है, वो सब कुछ ग्रांट का एक प्री प्लान्ड मजाक था। फिर ग्रांट अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट जाता है। इतने सालों से मिस एकर्सन एक फेक शादी का हिस्सा थी और क्योंकि मिस एकर्सन पूरे टाइम घर और बच्चे संभालती थी, इसलिए उसने अपने करियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी और इसीलिए कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी ग्रांट के नाम कर दी। केस हारने के बाद भी मिस एकर्सन अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास लाने के लिए ग्रांट के अगेंस्ट एक केस फाइल करती है कि ग्रांट दिमागी रूप से ठीक नहीं है, वो एक धोखेबाज है और वो बच्चों को ठीक से नहीं संभाल पाएगा। इस केस का फैसला आता है जून 2011 में, जिसमें कोर्ट कहती है कि 3 दिन बच्चे ग्रांट के पास रहेंगे और फिर 2 दिन मिस एकर्सन के पास, और ये प्रोसेस आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि बच्चे इस लायक नहीं हो जाते कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि उन्हें किसके साथ रहना है। फिर इस फैसले के 1 महीने बाद मिस एकर्सन अपनी फ्रेंड हेडी को बताती है कि वो अपने बच्चों को लेने ग्रांट के घर जा रही है, लेकिन उस दिन के बाद से ही मिस एकर्सन गायब हो जाती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस वाले ग्रांट के अपार्टमेंट जाते हैं और अपार्टमेंट में घुसते ही पुलिस को बहुत सारे केमिकल्स और ब्लीच की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। उस अपार्टमेंट की दीवारों पे और फर्श पे जगह जगह पर ब्लीच के बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। फिर अपार्टमेंट की तलाशी लेते हुए पुलिस ने ये गौर किया
कि अपार्टमेंट में आधे से ज्यादा फर्नीचर्स और बहुत सारे कारपेट्स गायब हैं। फिर पुलिस को अपार्टमेंट से 2 नोट्स मिलते हैं, जिसमें से एक नोट में मिस लॉरा अकर्सन ने लिखा था कि वो $25,000 के लिए अपने दोनों बच्चों की कस्टडी ग्रांट को सौंप रही है। फिर जब इस नोट की बाद में फॉरेंसिक जांच की गई तो ये पता चला कि ये हैंडराइटिंग मिस अकर्सन की थी ही नहीं। मिस अकर्सन 13 जुलाई 2011 से गायब थी और दूसरे स्टेट में एलिगेटर्स के बीच उनकी बॉडी 24 जुलाई 2011 को मिली। अब 13 जुलाई से 24 जुलाई के बीच क्या हुआ और इन 10 दिनों के बीच ग्रांट और उसकी नई पत्नी अमांडा को ट्रेस करने के लिए कि वो कहां गए और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज रही, पुलिस ने जगह जगह की सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में मिला कि 13 जुलाई को मिस अकर्सन ग्रांट के घर आई थी, लेकिन मिस अकर्सन के वहां से वापस निकलने की पुलिस को कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। उसके एक दिन बाद यानी 14 जुलाई को सीसीटीवी फुटेज में आया कि ग्रांट कहीं निकला है। फिर उसकी गाड़ी को ट्रेस करके ये पता चला कि ग्रांट वॉलमार्ट गया था और वहां से 2 गॉगल्स, आरी, प्लास्टिक के बैग्स, ब्लीच के कैंस, ब्लेड्स, टेप और लेंट रोलर, ये सारा सामान लेकर वो अपने घर जाता है। इसके 2 दिनों बाद यानी 16 जुलाई 2011 को ग्रांट एक दुकान से कूलर्स और कुछ आइस बॉक्सेस खरीदता है। फिर इसके 3 दिनों बाद यानी 19 जुलाई 2011 को ग्रांट और उसकी नई बीवी अमांडा दोनों टेक्सास के लिए एक गाड़ी बुक करते हैं और वो साथ में बहुत सारे ग्लव्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम के एक एसिड के बहुत सारे कैंस अपने साथ ले जाते हैं। एक वीडियो फुटेज में अमांडा गाड़ी पार्क करके बहुत सारे एसिड्स को ठिकाने लगाते हुए दिख रही है और उसी दिन वो दोनों उस छोटी नदी में जहां बॉडीज के टुकड़े मिले थे वहां एक बोट बुक करते हैं और उस बोट के सहारे वो आइस बॉक्सेस को लेकर काफी दूर तक जाते हैं। इन सारे सबूतों के साथ जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पता चलती है। ग्रांट अपने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखना चाहता था। वो बहुत ज्यादा परेशान था कि उसको अपने बच्चे मिस अकर्सन के साथ शेयर करने पड़ रहे हैं और वो हमेशा के लिए मिस अकर्सन से छुटकारा भी पाना चाहता था। इसलिए 13 जुलाई 2011 को जब मिस अकर्सन बच्चों को लेने उसके घर आती है तब उन दोनों में काफी बहस होती है और उस लड़ाई में ग्रांट मिस अकर्सन का गला दबा देता है। मिस अकर्सन अपने आप को बचाने के लिए काफी हाथ पैर मारती है लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाती। मिस अकर्सन के बॉडी के जो टुकड़े मिले थे उनकी जब फॉरेंसिक जांच की गई तब ये पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कई जगह पेचकस तक घुसे हुए थे, जिससे ये पता चल रहा था कि गला दबाने से पहले उनके साथ काफी मारपीट की गई थी और इस मारपीट के दौरान मिस अकर्सन का काफी खून बह गया होगा, जिसके धब्बे ग्रांट के अपार्टमेंट में जगह जगह लग गए होंगे और उन्हीं धब्बों को छुड़ाने के लिए फ्लैट को ब्लीच से धो दिया गया और बहुत सारे फर्नीचर्स गायब कर दिए गए। फिर इसके बाद अमांडा और ग्रांट ने मिलकर मिस अकर्सन की बॉडी को कई टुकड़ों में काटा और उन टुकड़ों को आइस बॉक्सेस में डाल दिया। फिर उन आइस बॉक्सेस को उन दोनों ने अपनी गाड़ी में रखा और पहुंच गए टेक्सास, जहां उन दोनों का प्लान था कि वो पहले बॉडी को एसिड में गलाएंगे और फिर उसको नदी में बहा देंगे। लेकिन उनके एसिड का ये प्लान फेल हो गया, तो उनका प्लान बी था कि अगर बॉडी एसिड से पूरी तरह नहीं गली तो उन बॉडी पार्ट्स को एलिगेटर्स यानी मगरमच्छ खा जाएंगे और उनके क्राइम का सबूत खत्म हो जाएगा। फिर इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट किया और ये मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में शेल्टर बैरी नाम के एक लड़के ने, जो कि अमांडा का भतीजा था, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने बताया कि अमांडा ने फोन पर उससे पूछा था कि टेक्सास में जो छोटी नदी है क्या उसमें मगरमच्छ रहते हैं और अगर हाँ तो क्या वो इंसानी मांस के टुकड़े खा लेंगे। अब कोर्ट में सारे सबूत प्रेजेंट करने के बाद और इस पूरे केस के खुलासे के बाद ग्रांट की नई बीवी अमांडा का कहना था कि ये सारा क्राइम ग्रांट ने किया है और क्योंकि ग्रांट ने उसको भी मारने की धमकी दी थी इसलिए वो भी उसकी मदद कर रही थी सबूत मिटाने के लिए, वरना उसने कोई क्राइम नहीं किया है। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ग्रांट की सबूत मिटाने में मदद कर रही थी। और इसी केस के दौरान अमांडा और ग्रांट इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने ग्रांट हेस को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी नई बीवी अमांडा को 20 साल की कैद। तो दोस्तों ये थी कहानी मिस अकर्सन मर्डर केस की। इस केस के रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।